आरआरबी में लेक्चर 13 को आज हम देखेंगे। लेक्चर 12 आई होप कि आपने देखा होगा। लेक्चर 12 जो कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, जो कम्प्लीटली बेस्ड था आपके एनईपी वाले पार्ट पे। 2020 का जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कल हमने डिटेल में उसके बारे में जाना था। फाउंडेशनल कोर्स क्या है, 533+4 का क्या फॉर्मूला है, जीईआर के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें तो देखा नहीं है तो उसको देख लीजिए जाकर के। लेक्चर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में, जो कि आपसे पूछा जाएगा। कंपल्सरी एजुकेशन के ऊपर बात की है ना, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज तक, है ना, 6 टू लेकर के 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है, और एज ग्रुप है हमारा यहाँ पर टिल द 14 ईयर्स तक, उनके लिए पूरी तरीके से शिक्षा यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45 में बहुत हद तक आपको डाउट रहता है। मैं बता दूं, जब ये इंश्योरिटी और फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आर्टिकल 45 इसका राइट ऑप्शन होगा, जहां पर जितने भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो लक्ष्य होता है, एम जो होता है, एजुकेशन को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देना होता है। कब तक? जो हमने कहा टिल द एज ऑफ 14। ठीक है। एंड दिस वॉज लेटर रीफोर्स्ड बाय द राइट टू एजुकेशन, जो बाद में आया, जो 2009 वाला, ये आता है आपका 21 के अंडर। अगर आपसे ये पूछते हैं कि 2009 का जो आर्टिकल किसके अंडर आता है, तो 21A के अंडर आता है। सिर्फ यहाँ पर कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर आता है आर्टिकल 45 के अंदर। तो इसमें डाउट मत क्रिएट कीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ये यहाँ पर एक स्लाइड है जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बनते हैं, जो 12 टू 35 में आता है। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 के बीच में आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। तो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हैं। अबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते हैं। राइट टू फ्रीडम है, तो 19 से 22 के बीच में है। हाँ, आप ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे अदर्स रीजन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसमें से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपका राइट टू एजुकेशन के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट एंड रिलीजन आर्टिकल 15 भी पूछते हैं ऑप्शंस में। 1922 भी पूछते हैं, और 12 से 35 वाला भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 21 जो है यहाँ पर काम करता है, जो हम राइट टू फ्रीडम के अंडर बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन में इन्होंने पूछा है आपसे कि प्रोवाइड करता है एजुकेशन ओनली फॉर द अर्बन सिटीज के लिए, या यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है। तो बहुत अगर हम इधर उधर ना जाए तो यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस, तो सिलेबस की बात नहीं कर रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हम बेसिक एजुकेशन में करते हैं, वृद्धा एजुकेशन में करते हैं, एनईपी में करते हैं। राइट। सिलेबस की बात हम करिकुलम के अंडर करते हैं। तो 6 टू 14 ईयर्स तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अर्बन सिटीज में नहीं। जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो सारे का सारा एजुकेशन ही तो आ गया ना बीच में। आप किस रीजन से आते हैं, किस जो कास्ट से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि कितने बेहतर तरीके से विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूसिव टर्म का यूज करके समावेशी विकास का प्रयोग करके आपको शिक्षा इंश्योर की जा सके, समावेशी विकास करके ड्रॉप आउट्स को कम किया जा सके, यूनिवर्सल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, यूनिफॉर्मिलिटी को लेकर के आया जा सके आगे, है ना, जहां पर हम शिक्षा देकर के बच्चे का न सिर्फ मॉरल बल्कि उसका एथिकल, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, वोकेशनल है, हर तरीके से उसके डेवलपमेंट में साथ दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगी, वो काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा मेच्योर तरीके से एज अ सिटीजन यहाँ पर काम करेगा। और 2009 के अंडर हमने तय किया, जो कि आता है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, कि 2009 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर, जहां पर हमने 1 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों, माफ कीजिए 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री की है। और यहाँ पर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की है, ताकि बेहतर तरीके से शिक्षा को ग्रहण करें और किसी भी फाइनेंशियल रुकावटों की वजह से शिक्षा को बीच में न छोड़ें। व्हाट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। अगर कार्ड नहीं भी पूछेगा तो होलिस्टिक प्रोग्राम या होलिस्टिक डेवलपमेंट आपसे पूछ लेगा। तो होलिस्टिक क्या है? होलिस्टिक का मतलब होता है कि जो चाइल्ड है उसका, चाहे फिजिकल, मॉरल, उसका एथिकल, उसके वैल्यूज, हर चीज को डेवलप करना है। और जो बेस्ड है एनईपी 2020 के ऊपर, जिसने बहुत हद तक रिकमेंड किया है। तो होलिस्टिक की बात करें तो इक्वालिटी की बात करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे,
तो डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल बड़ा वाला नो नो बोलने वाले हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? थ्रू द एफएज एंड एसेस गिवन ग्रेटर रोल टू पेरेंट्स, ताकि कि जो उसका प्राइमरी रोल है यानी कि जो उसके घर हैं वहां से जो वो सेकेंडरी रोल में स्कूल तक जा रहा है, इस रोल में उसका कितना परफॉर्मेंस है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अचीव कर रहा है, एंड व्हाट दे विश टू अचीव इन द स्कूल इंक्लूड फॉर द परसेप्शंस को कहीं ना कहीं चेक करना है। उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसका फिजिकल हेल्थ कैसा है, उसका पार्टिसिपेशन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, अब्यूज तो नहीं करता है ना, कितना उसका फोकस है, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं रहता है, उसका मॉरल वैल्यू कैसा है, उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सेलियंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में एनईपी 2020 में जो हमने 5 3 3+4 की बात की है, तो 5 में हमने यहाँ पर लिख देती हूँ 5 3 3 एंड 4, राइट, यही है ना। तो 5 में क्या है, नर्सरी एज टिल 3 तक की बात की है, फिर 4 से 5 तक ये केजेस, ये इन्होंने ये हमारे इस वाली क्लास में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया भी था आपको, और ये डायरेक्टली सवाल पूछा था कि भैया 6 to 7 तक का जो एज ग्रुप है किस क्लास में वेरी करता है, ये सवाल पूछा था काफी डेप्थ तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। देन प्रिपरेटरी स्टेज हम उसको बोलते हैं कौन सा, जो सेकेंड आपका फाउंडेशनल के बाद आता है, फाउंडेशन के बाद हम क्या बोलते हैं इसको, प्रिपरेटरी स्टेज, फिर हम बोलते हैं मिडल और या फिर अपर एज, फिर हम बोलते हैं हाई एज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो फाउंडेशनल 5 तक है, ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेटरी में हम बात करते हैं एज ग्रुप 8 to 10 तक, मिडल में हम बात करते हैं 11 to 13 तक, और हायर में जो उससे 14 to 17 जो बच्चे 11 12 में जो होते हैं 9 to 12 वाले, उनकी बात करते हैं। तो स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से स्नीप लिया है। जो नए लिटरेसी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो रीचिंग है वो 5 करोड़ लर्नर्स तक पहुंचाना है, जहां पर हम फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करते हैं। न्यूमरेसी मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट में बात हो रही है, मैथमेटिकल या नंबर्स के ऊपर कितना फोकस है, कितना अच्छे तरीके से आप अपनी जो बेसिक एजुकेशन फाउंडेशंस की बात हो रही है ना, बेसिक एजुकेशन में कैसे काम कर रहे हैं, वही एनईपी का है 5 3 3+4 वाला। तो 5 ईयर वाले में न्यूमरेसी, यहाँ पर हम लर्निंग और लिटरेसी की बात कर रहे हैं, कवरिंग द नॉन लिटरेसी द एज ऑफ 15 ईयर्स एट अबाउ। इसीलिए तो बोला ना कि भाई आरटी में जाकर के टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स तक चेक करना है कि बच्चे कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्या ड्रॉप आउट है, क्या परफॉर्मेंस है ना। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के ऊपर काफी हद तक बात करें, चाहे परख की बात करें, स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, है ना। तो वी हैव अ मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जहां पर अगर आप शिक्षा जो है फॉर्मल तरीके से नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, स्कूलों में जाकर के नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो दीज आर सच ए वेरी बेस्ट ऑप्शंस। एंड कोविड के दौरान और उसके बाद भी आज अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और काफ़ी कम फाइनेंशियल अप्रोचेस में। तो कोलैबोरेशन विद एनआईसी एनसीईआरटी एंड एनआईएस की बात हो रही है, जहां पर सिलेबस से लेकर के उसके डिजाइनिंग से लेकर के करिकुलम से लेकर के पार्टिसिपेशन से लेकर के डिग्री से लेकर के हर एक चीज को चेकआउट किया जाता है कि क्या परफॉर्मेंस है, और सेंटर में कौन है यहाँ पर, कुल मिलाकर के सेंटर में यहाँ पर पूरी तरीके से चाइल्ड है, या दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पर लर्नर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्टार मार्क करें। बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कि आप देख पा रहे हैं, और सबसे बेहतर और आरआरबी के लिए काम की ये चीज़ है आपके लिए, इसको देख लीजिए। ये एमआरएस का भी लॉन्च हो चुका है, और साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तो सारे लॉन्च हो ही चुके हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस साथ में यहाँ पर अवेलेबल है ऐप के ऊपर। 500 यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वी हैव नंबर्स ऑफ इम्पोर्टेंट लिंक्स। टेलीग्राम से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे फाइल सेक्शन से, और यहाँ से जाकर के ऐप, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है विदाउट एनी हेडेक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट, योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।